आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी पर ध्यान देंगे जो सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। यह विश्वास और डर के बीच की लड़ाई है। यह कहानी है एक छोटे चरवाहे लड़के दाऊद की और एक विशाल योद्धा गोलियत की। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी इस्राएल की सेना खड़ी है, हथियार हैं, सैनिक हैं, राजा है, लेकिन फिर भी सब डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक दानव जैसा आदमी खड़ा है। गोलियत वह डर का प्रतीक था, हार का प्रतीक था, असंभव परिस्थिति का प्रतीक था। हम परमेश्वर को कम और समस्या को ज्यादा देखने लगते हैं। दाऊद सैनिक नहीं था, वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था। उसके पास तलवार नहीं, आर्मोर नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, विश्वास। परमेश्वर हमेशा बड़े और ताकतवर लोगों को नहीं चुनता, वह ऐसे लोगों को चुनता है जो उस पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे जीवन का गोलियत क्या है? डर, चिंता, कोई आदत, कोई असंभव परिस्थिति? गोलियत बड़ा जरूर था, लेकिन दाऊद का परमेश्वर उससे कहीं बड़ा था। युद्ध का मैदान तैयार था। एक तरफ पलिश्ती सेना, दूसरी तरफ इस्राएल की सेना। लेकिन यह सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह डर और विश्वास की लड़ाई थी। हर दिन एक विशाल आदमी सामने आता था। उसका नाम था गोलियत। उसका रूप देखकर ही लोग कांप जाते थे। लगभग 9 फुट लंबा, भारी कवच, विशाल भाला, प्रशिक्षित योद्धा। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी दिखती है कि इंसान पहले ही हार मान लेता है। गोलियत हर दिन आकर चिल्लाता था, कोई है जो मुझसे लड़े। 40 दिन तक, सुबह भी, शाम भी, वह आता, डराता और वापस चला जाता। शैतान भी यही करता है, बार बार डराता है, बार बार याद दिलाता है, बार बार कमजोर महसूस करवाता है। सोचिए, सैनिक थे, हथियार थे, राजा शाऊल था, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया, क्योंकि उन्होंने गोलियत को बड़ा देखा और परमेश्वर को छोटा। डर क्या करता है? हिम्मत छीन लेता है, विश्वास कम कर देता है, इंसान को कैद कर देता है। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर में जी रहे हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर कुछ गलत हो गया तो? राजा शाऊल सबसे लंबा और मजबूत था, लेकिन वह भी डर गया। पद, पोजीशन होने से करेज नहीं आता। करेज परमेश्वर पर भरोसे से आता है। जब लीडर डरता है, पूरा कैंप डर जाता है। तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हें नहीं, आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इस्राएलियों की समस्या गोलियत नहीं थी, उनकी असली समस्या थी विश्वास की कमी। जब तुम परमेश्वर को भूल जाते हो, डर बढ़ जाता है। जब सब डरे हुए थे, परमेश्वर ने एक चरवाहे लड़के को भेजा। जब दुनिया कहती है असंभव, परमेश्वर किसी दाऊद को तैयार कर रहा होता है। तुम्हारे जीवन में कौन सा डर तुम्हें पीछे रोक रहा है? असफलता, रिजेक्शन, भविष्य, बीमारी, लोग,
डर तब बढ़ता है जब हम समस्या को परमेश्वर से बड़ा देखने लगते हैं। हर दिन पूरा युद्ध मैदान शांत हो जाता था। क्यों? क्योंकि एक आवाज गूंजती थी, गोलियत की आवाज। गोलियत सिर्फ बड़ा नहीं था, उसकी आवाज भी डर पैदा करती थी। वह चिल्लाकर कहता था, एक आदमी भेजो जो मुझसे लड़े। शैतान अक्सर डर की आवाज में बोलता है, तू नहीं कर पाएगा, तेरा जीवन खत्म है, परमेश्वर तुझे नहीं बचाएगा। गोलियत ने सिर्फ इस्राएल को नहीं ललकारा, उसने परमेश्वर का भी अपमान किया। जब शैतान तुम्हें नीचा दिखाता है, वह तुम्हारे परमेश्वर को भी चुनौती देता है। इस्राएलियों ने क्या देखा? उसकी हाइट, उसके हथियार, उसकी ताकत। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को नहीं देखा। जब लोग गोलियत को देखते, उन्हें खुद की कमजोरी दिखाई देती। बहुत लोग कंपैरिजन में हार जाते हैं। वह मुझसे बेहतर है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत छोटा हूं। परमेश्वर तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करता। 40 दिन तक चैलेंज सुनते सुनते लोग डर के आदी हो गए। अगर तुम हर दिन नेगेटिव आवाज सुनोगे, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। जब दाऊद आया, उसने वही गोलियत देखा, लेकिन रिएक्शन अलग था। यह कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है? फेथ और फियर एक ही परिस्थिति को अलग तरीके से देखते हैं। युद्ध मैदान में शुरू होने से पहले युद्ध मन के अंदर शुरू हो चुका था। अगर शैतान तुम्हारे मन में डर डाल दे, वह तुम्हें पहले ही रोक देता है। जब दाऊद ने आगे बढ़ना चाहा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब तुम विश्वास में कदम उठाओगे, कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। जहां सबको जायंट दिख रहा था, परमेश्वर को एक मौका दिख रहा था अपनी महिमा दिखाने का। तुम्हारा सबसे बड़ा संकट परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। तुम किस आवाज को सुन रहे हो? डर की आवाज या परमेश्वर की आवाज? जब तुम परमेश्वर पर फोकस करते हो, तो जायंट छोटा लगने लगता है। जब पूरा इस्राएल डर में जी रहा था, जब कोई भी गोलियत का सामना करने को तैयार नहीं था, तभी एक जवान लड़का युद्ध के मैदान में आता है, दाऊद। ध्यान दीजिए, दाऊद सैनिक नहीं था, वह राजा नहीं था, वह ट्रेन्ड वॉरियर भी नहीं था। वह तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आया था। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ छोटा काम करने जा रहे हो, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे पर्पस का दरवाजा होता है। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ों की देखभाल करता था, अकेले जंगल में रहता था, किसी की नजर में खास नहीं था। जहां लोग साधारण देखते हैं, परमेश्वर संभावना देखता है। जैसे ही दाऊद कैंप में पहुंचा, उसने देखा लोग डरे हुए हैं, सैनिक पीछे हट रहे हैं, गोलियत चिल्ला रहा है। जहां बाकी लोग डर रहे थे, दाऊद के अंदर आग जल उठी। दाऊद ने पूछा, यह कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है? दाऊद ने सिर्फ जायंट को नहीं देखा, उसने परमेश्वर का अपमान देखा। जब दाऊद ने बोलना शुरू किया, उसके अपने भाई नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तू यहां क्यों आया? तू सिर्फ अटेंशन चाहता है।
जब परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। दूसरों की आवाज तुम्हारे बुलावे को नहीं रोक सकती। लोग सोचते थे दाऊद इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वे नहीं जानते थे उसने शेर का सामना किया था, भालू का सामना किया था, जंगल में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा था। जो सीजन हिडन लगता है वही तुम्हें फ्यूचर बैटल के लिए तैयार कर रहा होता है। जब पूरा कैंप डर गया, परमेश्वर ने एक शेपर्ड बॉय भेजा। परमेश्वर की नजर में तुम्हारी उम्र, पोजीशन या एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा विश्वास महत्वपूर्ण है। क्या तुम खुद को छोटा समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता? परमेश्वर अक्सर सबसे साधारण लोगों के द्वारा सबसे असाधारण काम करता है। जहां लोग कमजोरी देखते हैं, वहां परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाता है। युद्ध का मैदान वही था, गोलियत वही था, परिस्थिति वही थी, लेकिन एक चीज अलग थी। दाऊद की सोच, जहां पूरी सेना डर में खड़ी थी, दाऊद विश्वास में खड़ा था। इस्राएली क्या देख रहे थे? गोलियत की हाइट, उसके हथियार, उसकी ताकत, अपनी कमजोरी। डर हमेशा समस्या को बड़ा दिखाता है। दाऊद ने क्या देखा? उसने जायंट से बड़ा परमेश्वर को देखा। युद्ध यहोवा का है। फेथ समस्या को डिनाई नहीं करता, लेकिन परमेश्वर पर ज्यादा फोकस करता है। 40 दिन तक पूरी सेना सिर्फ सुन रही थी, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। बहुत लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों की बातों का डर। दाऊद ने सिर्फ बात नहीं की, वह आगे बढ़ा। फेथ सिर्फ सोच नहीं, एक कदम है। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। पुराने मिरेकल्स नए बैटल्स के लिए स्ट्रेंथ देते हैं। शायद दाऊद के मन में भी थॉट्स आए होंगे, मैं छोटा हूं, मैं सोल्जर नहीं हूं, अगर मैं हार गया तो। उसने फियर की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनी। पूरी सेना डर रही थी, लेकिन एक लड़का विश्वास में खड़ा था। कभी कभी तुम्हें अकेले ही विश्वास में खड़ा होना पड़ता है। गोलियत से पहले दाऊद ने अपने अंदर के डर को हराया। अगर तुम अंदर जीत जाते हो, बाहर भी जीत जाओगे। परफेक्ट लोगों को नहीं, सबसे ताकतवर लोगों को नहीं। परमेश्वर इस्तेमाल करता है उन लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं। आज तुम्हारे सामने भी कोई जायंट हो सकता है। बीमारी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ब्रोकन रिलेशनशिप। तुम्हारी समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है। तुम आज किस में जी रहे हो? फियर या फेथ? डर कहता है यह असंभव है, विश्वास कहता है परमेश्वर के साथ सब संभव है। जब दाऊद ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो राजा शाऊल चौंक गया। उसे लगा, यह लड़का कैसे जीतेगा? इसके पास एक्सपीरियंस नहीं, इसके पास आर्मोर नहीं। शाऊल ने तुरंत अपना कवच दाऊद को पहनाया। भारी आर्मोर, तलवार, सैनिकों का सामान,
दुनिया हमेशा कहती है तुम्हें हमारी तरह बनना होगा। दाऊद ने आर्मोर पहना, लेकिन वह चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह आर्मोर दाऊद के लिए बना ही नहीं था। आज भी दुनिया यही करती है, उसकी तरह बनो, वैसा बोलो, वैसा दिखो, वैसी जिंदगी जियो। परमेश्वर ने तुम्हें कॉपी नहीं बनाया, उसने तुम्हें यूनिक बनाया है। दाऊद ने कहा, मैं इसमें नहीं चल सकता, और उसने कवच उतार दिया। कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस उतारनी पड़ती हैं। दाऊद की ताकत आर्मोर नहीं थी, उसकी ताकत थी परमेश्वर पर भरोसा। जीत बाहरी चीजों से नहीं, अंदर के विश्वास से आती है। अगर दाऊद शाऊल जैसा बनने की कोशिश करता, शायद वह हार जाता। जब तुम कंपैरिजन में जीते हो, तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। दाऊद शेपर्ड था, और परमेश्वर ने उसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया। तुम्हारी कमजोरी भी परमेश्वर के हाथ में स्ट्रेंथ बन सकती है। दाऊद ने आर्मोर नहीं लिया, उसने सिर्फ गोफन 5 पत्थर लिए। दुनिया को यह फूलिश लगा होगा, लेकिन परमेश्वर को विश्वास दिखाई दे रहा था। दाऊद के पास धातु का आर्मोर नहीं था, लेकिन उसके पास था विश्वास, साहस, परमेश्वर की उपस्थिति। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। क्या तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने अपनी असली पहचान खो दी है? परमेश्वर तुम्हें वैसे ही इस्तेमाल करना चाहता है जैसे उसने तुम्हें बनाया है। दूसरों का कवच पहनकर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करके जीत मिलती है। जब दाऊद युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा, उसके हाथ में न तलवार थी, न भारी कवच, न सैनिकों जैसी ताकत। उसके पास सिर्फ एक गोफन और 5 चिकने पत्थर थे। सोचिए, एक तरफ विशाल गोलियत और दूसरी तरफ एक लड़का। कुछ पत्थर, यह जीत नहीं सकता। यह पागलपन है। परमेश्वर अक्सर छोटी चीजों से बड़े काम करता है। दाऊद ने यह नहीं कहा, काश मेरे पास तलवार होती, काश मैं भी सैनिक होता। फेथ एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, जो है उसी को परमेश्वर के हाथ में दे देता है। बाइबल साफ नहीं बताती कि 5 पत्थर क्यों, लेकिन यह हमें सिखाता है। दाऊद तैयार होकर गया था, केयरलेस होकर नहीं। विश्वास का मतलब फूलिश होना नहीं, विजडम के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना है। एक छोटा पत्थर जायंट को गिरा सकता है। एक छोटी प्रार्थना, एक छोटा विश्वास, एक छोटा कदम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दाऊद की जीत पत्थरों से नहीं थी, उसकी जीत परमेश्वर से थी। रिसोर्सेस जरूरी हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति परमेश्वर से आती है। जब गोलियत ने दाऊद को देखा, वह हंसा। उसे लगा, यह लड़का मेरा क्या बिगाड़ेगा। दुनिया अक्सर उस चीज का मजाक उड़ाती है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला होता है। दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम में आता हूं। दाऊद का कॉन्फिडेंस खुद में नहीं, परमेश्वर में था। एक साधारण पत्थर परमेश्वर के हाथ में चमत्कार बन गया। तुम्हारे पास जो थोड़ा है,
अगर तुम उसे परमेश्वर को दे दो, वह उससे असंभव काम कर सकता है। 5 पत्थर छोटे थे, लेकिन फेथ बड़ा था। परमेश्वर तुम्हारे पास कितना है यह नहीं देखता, वह देखता है कि तुम कितना भरोसा करते हो। तुम किस चीज को छोटा समझ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इनफ नहीं है? जब छोटी चीजें परमेश्वर के हाथ में जाती हैं, वे बड़ी गवाही बन जाती हैं। परमेश्वर बड़ी चीजों से नहीं, समर्पित दिल से चमत्कार करता है। अब वह क्षण आ चुका था। एक तरफ विशाल गोलियत, दूसरी तरफ छोटा दाऊद। पूरा मैदान देख रहा था। कौन जीतेगा? जब गोलियत ने दाऊद को देखा, वह हंसने लगा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठियां लेकर मेरे पास आया है? दुनिया अक्सर विश्वास का मजाक उड़ाती है। गोलियत ने दाऊद को शाप दिया, उसे डराने की कोशिश की, उसे कमजोर महसूस करवाने की कोशिश की। शैतान भी यही करता है। तू हार जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा अंत हो गया। दाऊद ने डरकर पीछे कदम नहीं लिया। उसने कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम में आता हूं। दाऊद अपनी ताकत में नहीं, परमेश्वर की शक्ति में खड़ा था। दाऊद ने कहा, युद्ध यहोवा का है। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। दाऊद दौड़ा, गोफन घुमाया, पत्थर छोड़ा और पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा। जो आदमी सबको डराता था, वही अब जमीन पर गिर चुका था। जिस समस्या से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, परमेश्वर उसे एक पल में गिरा सकता है। दाऊद गोलियत के पास गया, उसकी अपनी तलवार निकाली और जीत पूरी की। परमेश्वर अधूरी जीत नहीं देता। जब इस्राएलियों ने देखा कि जायंट गिर चुका है, उनका डर खत्म हो गया। तुम्हारी विक्ट्री दूसरों को भी करेज दे सकती है। इस जीत का उद्देश्य सिर्फ दाऊद को फेमस बनाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर तुम्हें सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अपनी महिमा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। तुम्हारे सामने कौन सा जायंट खड़ा है? क्या तुम डर में खड़े हो या विश्वास में आगे बढ़ रहे हो? एक छोटा विश्वास एक बड़े जायंट को गिरा सकता है। तो मेरे साथ कहो, प्रभु मुझे दाऊद जैसा साहस दे। जब मैं अपने जायंट्स को देखूं, मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है। मुझे डर से नहीं, फेथ से चलना सिखा और मुझे विजय में स्थिर रख। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।